तो वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है 9th क्लास का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें ये अगला पार्ट है। हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न है हमारे पास 5/6, उस पे पावर कितना है 1/5, उस पे पावर कितना है 1/6 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि पावर और पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है ना, नहीं होता है लड़की, तो होता है। एक तरीका तो वो है, यदि हम पावर में पावर गुना करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 5/6, उस पे पावर कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/6 माइनस में। इसका मतलब क्या हो गया 5/6 और उस पे पावर कितना माइनस 1/6×5=30, ये हो जाएगा। तो ये होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इसके बराबर नहीं है ना। तो ये होना चाहिए ना। देखो तो ये होगा क्या, माइनस लिख दिया 1/5 माइनस 1/6, ऐसा तो संभव नहीं है। कब ऐसा होता, ये कंडीशन कब होता, जब लिखा रहता 5/6 पे पावर 1/5 बटे 5/6 पे पावर 1/-1/6 या फिर 1/6, हाँ 1/6 रहता। तो इस कंडीशन में क्या होता कि भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है, तब इसके लिए सही होता है। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, इसके बराबर नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि पूछ रहा है कौन इसके बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर कौन नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखते ये होगा क्या, तो हाँ होगा। ये सही क्यों है बताओ, ऑप्शन तो ये आंसर मेरा यही होगा, लेकिन इसका सही आंसर कौन होगा, ये भी होगा। क्यों होगा ऐसा, कि देखो पावर माइनस में है, तो क्या करते हैं हम लोग, जब पावर माइनस में रहता है इसको उलट देते हैं, 1 बटे नीचे, पूरे को नीचे लिख देंगे 5/6, इस पे पावर 1/5 लिखेंगे, हो गया ना। और उस पे पावर 1/6, क्योंकि ये 1/6 क्या हो गया, माइनस में था, ऊपर में पलट दिए तो क्या हो गया, प्लस में आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोगों का आंसर आया था, कितना आया था हम लोग का 5/6 पे पावर, अभी पीछे क्या आया था मेरा 5/6 पे पावर माइनस 1/30 आया था ना। लेकिन जैसे ही माइनस है तो इसको प्लस बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6/5 पे पावर 1/30 हो जाएगा। प्लस बनाने के लिए क्या किए, ये जो भिन्न दिया हुआ था इसको पलट दिए, तो यहाँ पर देखो इतना आ गया। यानी ये भी ऑप्शन क्या था, इसका सही आंसर था 5/6 उस पे पावर 1/30। देखो 5/6 1/30, ये भी सही था। तो कुल मिलाकर के प्रश्न क्या पूछ रहा था, कौन आंसर गलत है, तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा हम लोग का। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन x के बराबर है। अब देखो x के बराबर कौन है, ये x के बराबर है क्या, सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन x के बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस दिया हुआ है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका देख लो तो क्या होता है, x पे पावर 4, उस पे पावर कितना है 1/3। अब उस पे पावर कितना है 1/12, कितना है 1/12। 1/12 क्यों लिखे, तो हम बताए थे कि यदि √2 है तो इसका मतलब क्या आता है 2 पे पावर 1/2। √3 है तो 3 पे पावर कितना 1/2 है ना। लेकिन जैसे ही √3 लिखा हुआ इसके आगे 3 दे दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1/3 हो जाएगा, है ना। इसके आगे √2 है, इसके आगे 4 लगा दें, इसका मतलब हो गया 2 पे पावर 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर क्या हो गया देख लो, 3 से ये कितना हो गया, ये भी x के बराबर नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि देख लो क्या होगा 4 से कटा, 4 तिया 12, ये नीचे वाला था, यानी क्या हो गया x बराबर पावर 1/9 हो गया, 3 तिया 9, ऐसे करके। पूछ क्या रहा था कि निम्नलिखित में से x के बराबर कौन है, तो ये भी नहीं हुआ, यानी ये भी x के बराबर नहीं है। ये तो खुद x के बराबर नहीं, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना जोड़ में है ना घटा, गुना या भाग में रहता तब ना पावर जोड़ते या घटाते, लेकिन यहाँ पर किस चीज में घटाव में है, तो इसलिए इसको भी छोड़ दो, ये भी बराबर नहीं है। अब यहाँ देखते हैं क्या है, अभी बताए थे रूट है तो पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी x पे पावर 3 पहले से अंदर में है और उसके ऊपर रूट है, तो यानी 1/2, और उसके बाद क्या है पावर 2/3, यानी पावर आपस में गुना होता है तो गुना कर दिया। अब देखो क्या होता है 2 कैंसिल हो गया, ये 3 ये नीचे वाला कट गया, यानी x बच गया, यानी मेरा आंसर सही क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। हाँ क्यों हुआ ऐसा, समझ में आया।
x पे पावर 3 है, उसके ऊपर रूट है, तो रूट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग 1/2। रूट का क्या होता है पावर 1/2 होता है। अब उसके ऊपर में पावर कितना है तो 2/3 है, और हम लोग जानते हैं पावर आपस में क्या होता है गुना हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था 3 गुना 1/2 गुना 2/3, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, x पावर 1 x होता है, यानी मेरा सही आंसर यही हो गया। इसका तो गुना में है तो ये तो जोड़ देंगे, पावर को जोड़ेंगे ना, x पे पावर कितना हो जाएगा 12/7 जोड़ 7/12। अब देखते हैं इसका तो x तो आने से रहा, x आएगा ही नहीं, इसको जोड़ के जो भी आएगा उसको x पे पावर लिख देंगे जो भी होगा। तो ये चीज है। अब देखो अगला, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 256 पे पावर है 0.16 और 256 पे पावर है 0.09, तो आंसर क्या होगा ये बताओ। तो ये भी सोचने वाली बात है, तो बनेगा क्या? बन जाएगा तो बना दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो लिखते हैं 256 दशमलव में, इससे तो मुलाकात हुआ नहीं होगा तुम लोग को, तो 16 अब बटे 100 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे ना, गुना 256 इसमें कितना है इस पे पावर 9/100 लिखेंगे, क्योंकि देखो 2 अंक पहले दशमलव है तो 100 लिखे। अब क्या करेंगे, देखो गुना का चिन्ह है, इसका मतलब क्या हो गया दोनों का बेस समान है, बेस समान है तो पावर आपस में जुट जाएगा, जुटेगा ना, तो 256 और उस पे पावर कितना 16/100 प्लस 9/100, यानी कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 256 पे पावर 25/100। तो मेरा काम तो हो गया, 25 में कटा है तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया, नहीं 25 चौके 100 होता है। ठीक, हमारे बच्चे कहते हैं कुछ और, तो ये हो गया 256 पे पावर कितना 1/4 है ना, लेकिन यहाँ देख रहे हैं है ही नहीं उतना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है, इसका गुणनखंड करते 256 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 16 गुना 16 कितना होता है 256 होता है ना, इस पे 1/4, चूंकि 1/4 है तो 4 का जोड़ा बनाएंगे और ये टूटेगा, तो 4 गुना 4 16, फिर 4 गुना 4 16, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, इस पे पावर 1/4, यानी कि मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया 4 हो गया, नहीं हो गया हुआ ना 4, क्यों हो गया क्योंकि हम लोग देखो रूट 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, क्यों होता है क्योंकि रूट है, रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, इसका मतलब क्या होता है 4 पे पावर कितना देते हैं 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 2 गुना 2 उस पे पावर 1/2, और इसमें से एक ले लेते हैं है ना, पेयर है तो उसमें से एक लिए, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसमें 1/4 था, इसमें 4 का पेयर लेंगे और उसके बाद उसमें से एक सिंगल ले लियो, मेरा आंसर हो गया। आगे तो अब देखते हैं हम लोग 81 है, उस पे पावर -2 है, 4 है रूट के बाहर में, तो स्पष्ट रूप से लिख दो इसको थोड़ा सा पहले, सबसे पहले लिखो 81 है ना, 81 पावर कितना है -2, और उस पे कितना है स्क्वायर रूट 4 करके है ना, इसको क्या करो सीधा कर लो, थोड़ा सा अकल है तो सीधा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 81 उस पे पावर कितना -2, उस पे पूरा पे पावर कितना 1/4, जैसे चूंकि रूट के साथ है 4 इसीलिए 1/4 लिखे हैं, तो यहाँ पर हो गया 1/4। अब सोचो अब मैं क्या करने वाला हूँ, चूंकि मैंने अभी क्या बताया कि पावर आपस में गुना हो जाता है, तो 81 इस पे पावर कितना है -2 गुना 1/4 है, तो जब इसको कैंसिल कर दिए तो यहाँ पर क्या बच गया बताओ 81 पे पावर -1/2 है ना 1/2। अब क्या करेंगे इसका पेयर बनाएंगे, तो 9 गुना 9 81 होता है ना, उस पे पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा एक आंसर आएगा ना, हाँ, लेकिन इससे पहले कि आंसर आए मेरा पावर किस में है माइनस में है, तो पहले उसको प्लस बना लेते हैं। जब प्लस बनाएंगे तो क्या होगा 1/9 गुना 9 लिखना पड़ेगा, चूंकि पलटना है, पलट दिए, और उस पे पावर अब कितना आ गया 1/2, यानी मेरा आंसर कितना हो गया 1/9 है ना, 1/9, 1 को नहीं भूलना है। देखो मेरा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में कमेंट करो, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं,
अब भाई इसका गुणनफल निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है √2, इसके आगे 3 लगा हुआ है ना, और ये 4 है और ये 2, 4√2 पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे 3√2, इसको 4√2, ये है 1232। इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले कर लेते 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 1/3, चूंकि यहाँ बाहर 3 है तो यहाँ पर 2 पे पावर कितना 1/4, यहाँ पर 32 है, 32 पे पावर कितना 1/12। सब चीज तो ठीक है, बच्चा बना लेगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यदि सबका बेस सेम हो जाता तो कितना मजा आ जाता। हम लोग बेस सेम कर लेते हैं। बेस सेम करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ गुना का चिन्ह है, प्लस नहीं है, तो अब देखो बेस सेम करते हैं। तो यहाँ 32 है, 32 को तोड़ो, 32 को तोड़ेंगे कैसे भाई, तोड़ने के लिए बताएं 16 दूना 32 होता है। देखो लघु हमेशा ये वाला साइन करके निकालने की आवश्यकता नहीं है ना, कि 2 से लगाया फिर 16 बार में फिर 2 से लगाए, ऐसे भी कर सकते हैं। 16 दूना क्या होता है 32, इस 16 को और तोड़ दो, 8 दूना 16 होता है, इस 8 को तोड़ दो तो 4 दूना 8 होता है, इस 4 को तोड़ दो तो कितना होता है 2 दूना 4 होता है। देखो 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितने हैं 5 2 आए। इसका मतलब देख लो क्या हुआ, 2 पे पावर 1/3 इंटू 2 पे पावर 1/4 इंटू यहाँ पर कितना है 2, कितने बार है 5 बार, तो 2 पे पावर 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है तो 2 पे पावर 5। अब इस पे पावर कितना है 1/12, यानी कुल मिलाकर के देखते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1/3 गुना 2 पे पावर 1/4 गुना 2 पे पावर 5/12। अब हमको क्या दिख रहा है भैया कि सब पे पावर से बेस से में तो पावर जुट जाएगा, तो पावर को जोड़ देंगे। 2 पे पावर कितना हो जाएगा 1/3 जोड़ 1/4 जोड़ 5/12 कर दो, तो लघुत्तम कितना आया 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 5 कितना हो गया, जोड़ लो 2 पे पावर 5 3 8 4 12, 12/12 आया ना, 4 3 7 5 12, 12/12, यानी कि कैंसिल होके हो गया 1, यानी 2 पे पावर 1। आंसर मेरा कौन सा हो गया बी नंबर। आंसर कौन सा हो गया बी नंबर, ठीक है। और बी नंबर हो गया, लेकिन दिखने में सवाल कैसा लग रहा था, बनेगा या नहीं बनेगा, है ना, 9th क्लास का सवाल है और दिखने में लग रहा है टफ, लेकिन बहुत ही आसान था। थोड़ा सा दिमाग लगाए, रूल वही है हम लोगों ने जो पढ़ा है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 4 ऑप्शन भी है दिया हुआ। तो सबसे पहले अंदर से चलते हैं। अंदर में क्या है देख लो, 2 पे पावर 2 है ना, उसके बाहर क्या है 3 है ना, यानी 1/3 हो जाएगा। उसके बाहर क्या है 4 है, यानी इस पे पावर कितना हो जाएगा 1/4। और मैंने अभी बताया कोई संख्या पर यदि पावर हो, देखो एक पावर है, दूसरा है, तीसरा है, तीनों पावर आपस में गुना हो जाएगा तो 2 लिखेंगे और उस पे पावर 2 गुना 1/3 गुना 1/4 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 1/6 हो जाएगा, नहीं, यानी कि 2 पे पावर 1/6। ऑप्शन देख लो मेरा कौन सा है, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये वाला सी नंबर ऑप्शन हो गया। देखो इस